अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ वो तकरीबन तमाम ही पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई परेशान कुन था। उससे जो हमारे जमहूरियत पसंद लोग हैं उनको तो परेशानी हुई, आम जो शहरी हैं उनको भी बड़ी परेशानी हुई। आज के व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि ये मामला सारा हुआ क्यों, इसकी प्लानिंग कहाँ पे हुई और ये कैसे हुआ, और फिर उसके दो नताइज जो निकलने वाले हैं वो क्या हैं। तो नाज़रीन, हमारे ज़राया का ये कहना है कि इस पार्लियामेंट के इस इजलास से कबल एक वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ था जिसमें यह फैसला किया गया था जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कि किसी भी सूरत में अपोजिशन लीडर को तकीर नहीं करने देनी। ऐसा नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हुकूमत इस किस्म का कोई फैसला करे। अमूमन ये होता है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमती लोगों को, कभी वज़ीर-ए-आज़म को, कभी वज़ीर ख़जाना को तकरीर नहीं करने देती है, एहतजाज करते हैं, शोर शराबा करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा पहली दफ़ा हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा मसाला हो गया तेज़। मसाला ऐसे तेज़ हो गया कि माजी में हमने देखा कि कभी फिरदौस आशिक अवान ने चपेड़ मार दी, कभी नईमुल हक साहब मरहूम ने चपेड़े मार दी, कभी किसी ने गालियाँ दे दी, कभी किसी ने असम्बली के डेस्क फलांगे। तो खान साहब ने ना सिर्फ कभी ये कि इनको कभी डिस्करेज नहीं किया बल्कि बाकायदा इनको मुबैना तौर पर इनकरेज किया। अब नतीजा क्या निकला, पूरी वफाकी काबीना के जहन में ये है कि जनाब अगर PM साहब के गुड बुक्स में रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव रवैया अख्तियार करो। वो फिर अग्रेसिव रवैया जो है वो कहते हैं ना कि वो हिसाब खाते से कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गया है। नतीजा ये निकला कि जो वज़रा हैं उन्होंने बाकायदा गालम गलोच की, वो सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है। यकीनन हमारा नेशनल मीडिया तो उसको नहीं दिखा सकता, वो बीप वीप लगा के दिखा देते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ ऐसा हुआ। लेकिन ये तारीख़ ने पहली दफ़ा ये मंजर देखा कि ऐसा हुकूमती अरकान की तरफ से हुआ, और वो भी सिर्फ एहतजाज या शोर शराबा नहीं हुआ बल्कि बाकायदा गालम गलोच भी हुई। अब ये सारा मामला जो हुआ इसके क्या वजूहत हो सकती हैं? दो, एक पहली वजह तो यही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की गुड बुक्स में आना चाहते हैं उनको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इन चीज़ों को ना सिर्फ ये कि डिस्करेज नहीं करते बल्कि बाकायदा इनकरेज करते हैं। तो काबीना में अगर रहना है, सस्टेन करना है, मज़ीद तरक्की लेनी है तो फिर ये सारा कुछ करना पड़ेगा। सो उन्होंने बढ़ चढ़ के अपने नंबर बनाने के लिए सारा कुछ किया। और आज के इस सारे अगर देखें सारे सेशन में हुकूमत की तरफ से आम अरकान असम्बली नहीं बल्कि काबीना के जो अरकान थे उनकी तरफ से ज़्यादा ये सारा कुछ हंगामा आराई की गई। अपोजिशन की तरफ से तो नाराबाजी की भी जाती है, ये एक रूटीन की बात है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं होता। दूसरा एक जो चीज़ सामने जहन में आती है वो ये आती है कि ये ऐसा वज़ीर-ए-आज़म ने किया क्यों? अगर ऐसा हुआ है और ये काबीना में ये फैसला हुआ है तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे नाज़रीन एक सोच ये भी हो सकती है कि खान साहब के बारे में यकीनन सबको जानते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी शिकायत अब उनसे हो गई हैं। अपोजिशन तो पहले से कहती है, अवाम भी यही कहती है कि जनाब ये बहुत नालायक हैं, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, मामलात बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि चूंकि अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन में पब्लिक को बताने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है, तो हुकूमत को भी ये सूट करता है कि फिर ठीक है, नहीं हम नहीं तो फिर ना खेडेंगे तो ना खेडन देंगे। तो अगर हम नहीं आ सकते हुकूमत में तो फिर अपोजिशन को भी नहीं आने देंगे, और तो सो ये सारा चैप्टर ही क्लोज हो जाए। ये रास्ते तो फिर जो है कहते हैं ना, वो कहते हैं खाकम बदहन मार्शल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मार्शल ऐसे माहौल में तो बड़ा ज़बरदस्त केस बनता है कि जनाब इधर ये जो कुछ आज काबीना में हुआ है तो ये तो एक फाइल तैयार हो गई है मार्शल के लिए। अगर कल मुल्क में मार्शल अगर खुदा न खास्ता लग जाता है तो ये फाइलें, ये फुटेजेस, ये वीडियोस ये सामने सारी सामने रखी जाएंगी और इनको कौन झुटला सकेगा? इनको कोई भी झुटला नहीं सकेगा। और बजा तौर पे फिर ये कहा जाएगा कि जी सियासतदान जो है वो इस मुल्क को चलाने के, इस पार्लियामेंट को चलाने के अहल ही नहीं है। सो मार्शल बड़ा ज़रूरी था। माशी हालात भी बड़े ख़राब हैं, खारजा हालात भी बड़े ख़राब हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर भी ये कुछ हो रहा है तो कब तक इसको कोई बर्दाश्त करेगा? सो ये एक ग्राउंड भी हम कह सकते हैं कि बन रही है या मुबैना तौर पर बनाई जा रही है। लेकिन इससे सारे मामले से नतीजा क्या निकलेगा? इस सारे नतीजे से नतीजा ये निकलेगा कि फिर जब ये लोग जो आज वफाकी काबीना के अरकान नारेबाजी कर रहे थे या गालिम गलोच कर रहे थे या जो कुछ भी कर रहे थे, ये अचानक एक दिन पता लगेगा कि ये सब कुछ उलट गया और ये सारे लोग अंदर हो गए और वो जो इनकी पूरी फाइलें खुल गई जो यकीनन बनी तो पहले की हुई हैं। तो नाज़रीन, अगर हम ये बात करें कि मुल्क में क्या इस वक्त मार्शल की गुंजाइश मौजूद है, आम लोग ये कहते हैं कि देखिए दुनिया में इस वक्त कहीं पे मार्शल की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हालात तो बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वक्त मार्शल किसको सूट करता है? इस वक्त मुल्क में मार्शल सूट करता है उसको जो जमहूरियत का सबसे बड़ा लंबरदार बनता है, वो है अमेरिका। उसको अफ़गानिस्तान से निकलना है, उसको पाकिस्तान में अड्डे चाहिए, उसके बहुत सारे मुतालबात हैं। किसी भी जमहूरी हुकूमत से वो मुतालबात मनवाना ज़रा मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मार्शल में एक ही आदमी के पास सारा इख्तियार होता है, तो वो फिर अमेरिका को सूट करता है। और अगर अमेरिका को सूट करता है तो फिर पूरी दुनिया में किसी और को क्या एतराज़ हो सकता है? वो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव।
आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।